वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत रस प्रेमी सज्जनों, आइए इस आम्र पल्लव की छाँव में बैठकर हम लोग कुछ पल भागवत रस का पान करें। पिछले कड़ियों में हमने देखा कि माँ देवहूति और पुत्र कपिल जी का संवाद चल रहा था। माँ ने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जीवन से संबंधित, जो हम सबके जीवन के लिए आवश्यक है, और उनके भगवान स्वरूप पुत्र कपिल जी ने उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। हम लोगों ने देखा कि जिस मन से जो मन संसार में बांधता है वही मन मनुष्य को मुक्त भी कर लेता है। जिस चाबी से ताले को खोला जाता है उसी चाबी से ताले को बंद भी किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को हमें स्मरण रखना चाहिए कि मन ही इस संसार में मनुष्य को बांधता है और वही मन मनुष्य को मुक्त भी कर सकता है। तो आइए इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। माँ ने उनसे प्रश्न किया अपने पुत्र से, जो भोग जो है मनुष्य को हर जीव को मिलते हैं, जितने दिन आपने भोग में बिताया वह जीवन व्यर्थ हो जाता है, और जितने दिन भगवत स्मरण किया वही जीवन की सार्थकता है। क्योंकि इंद्रियों का भोग हर जीव को प्राप्त है। जो जीव जिस योनि में है, पशुओं को, पंछियों को, मनुष्य को, सबको प्राप्त है। तो आहार निद्रा भय मैथुनानि, अगर हम इसी में उलझे रहें तो फिर मनुष्य में और पशु में क्या फ़र्क रह जाता है? कहीं कोई फ़र्क नहीं है। तो हम कुछ ऐसा काम करें जो आहार निद्रा भय मैथुनानि से हट करके है, नहीं तो ये तो काम करना ही है सबको। तो फिर मनुष्य में और पशुओं में क्या फ़र्क रह गया? कहीं कोई फ़र्क नहीं रह गया। भगवान कपिल कहते हैं, माता जी, जो भगवान की भक्ति करते हैं संसार के तीनों ताप उनको नहीं सताते हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य 3 प्रकार के तापों से भयग्रस्त रहता है संसार में, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो इन 3 तापों में से कम एक ताप से भी सताया गया नहीं हो। तीनों प्रकार के ताप मनुष्य के जीवन को सताते हैं। और भक्ति मार्ग की यह विशेषता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ये तीनों ताप कभी नहीं सताते हैं। और भगवान की भक्ति को अग्नि कहा जाता है। जैसे अग्नि किसी भी चीज़ को जलाने की क्षमता रखती है, उसी तरह से यह भक्ति की जो अग्नि है वह तीनों प्रकार के तापों को नाश करने की क्षमता है। और हम जो कर्म संस्कारों से बंधे हुए हैं, अच्छे या बुरे जो भी हमारे कर्म हैं, उन कर्म संस्कारों को भी जला डालती है। अगर ये कर्म संस्कार नहीं जलें तो हमको बार बार इस संसार में आना पड़ता है, अच्छे कर्म किए हों या बुरे कर्म किए हों। तो और भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि ये हमको इन बंधनों से मुक्त कर देता है और परम धाम की प्राप्ति कराता है। परम धाम की प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हमको कुछ बातों पर जो चिंतन करना है वो ये है कि भगवान की लीला कथाओं का स्मरण। हमने पूर्व में चर्चा किया था कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। हम भगवान की चर्चा सुने, एक दूसरे को कहें और भगवत स्मरण हमेशा करते रहें। ये संसार से में रहने वाले मनुष्य को अभय प्रदान करता है। तो ये सब चीज़ है जो हमको इस बात को ध्यान रखना है। हम जिन भोगों के लिए हम संसार में रात दिन प्रयास करते हैं, वे जो भोग होते हैं वे परम धाम में दिव्य भोग ही प्राप्त, मनुष्य को दिव्य भोग प्राप्त होता है परम धाम में। संसार के भोग तो नश्वर हैं। अगर भोग भोगने की ही लालसा हो किसी की हो, तो वह बिना किसी मेहनत के परम धाम में दिव्य भोग की प्राप्ति होती है मनुष्य को। और संसार में वही चीज़ मिलता है जो प्रारब्ध में है। जैसे 3 चीज़ें प्रारब्ध में है, आयु, परिजन और संपत्ति। ये 3 चीज़ें बिना प्रयास के मनुष्य को मिलती है, ये प्रारब्ध के वश में है।
तो जो चीज़ प्रारब्ध बस हमें मिल सकता है, हम उसके लिए क्यों रात दिन प्रयास करें। बस प्रयास इतना ही का करना है कि हमको भगवत प्राप्ति कैसे हो। एक सामान्य मनुष्य को भी आप देखते हैं कि जब किसी को दामाद खोजने की चिंता होती है तो रात दिन वह चिंतित करता रहता है, चिंतन करता रहता है कि हमारा होने वाला दामाद कैसा हो, कहीं गलत खान पान तो नहीं है, कहीं कोई बुरी आदत तो नहीं है, हमारी बेटी को सम्मान के साथ रखेगा कि नहीं रखेगा, उसको समाज में इज्जत देगा कि नहीं देगा। इन बातों पर चर्चा कर होती रहती है। माता पिता अपने दामाद खोजने के लिए इन बातों पर हमेशा चिंतित रहते हैं, और उसका 10वां हिस्सा भी अगर हम भगवत प्राप्ति के लिए चिंतित करें तो हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन हम इन बातों को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ऐसा है, शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य का अंतकाल आता है तो यमराज अपने दो दूतों को भेजते हैं जो 99,000 योजन की यात्रा है कर के जब लोक में ले जाता है मनुष्य को, जहाँ मनुष्य के कर्मों का हिसाब किताब होता है। ये 99,000 योजन, 99,000 4 कोस का एक योजन होता है। आप गणितीय हिसाब लगा लीजिए कि कितनी लंबी यात्रा होती है। आप इस संसार में जिनको बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए आप कहते हैं कि हम जी नहीं पाएंगे, वे एक कदम भी आपका साथ नहीं देते हैं इस 99,000 की योजन की यात्रा में। वहाँ बिल्कुल अकेले जाना पड़ता है। कोई सगे संबंधी, कोई आपके प्यारे जो इस संसार में है, वो कभी आपका साथ नहीं दे सकते हैं। वो 99,000 किलोमीटर, 99,000 योजन की जो यात्रा है, वहाँ हमारे संसार के सगे संबंधी एक कदम भी साथ नहीं देते हैं। वहाँ अकेला ही जाना पड़ता है। और हमने अगर इस जीवन में कुछ दान पुण्य किया है तो अपेक्षाकृत वह ताप जो है कुछ कम हो जाता है। और 99,000 योजन की यात्रा तो अकेले तय करना ही है। इसलिए हम इन बातों में न फंस करके अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हमारा कल्याण हो, हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएं बाहर, हमें परम धाम की प्राप्ति हो। इसलिए थोड़ा भी चिंतन हम लोग करें, नहीं तो फिर ये मनुष्य जीवन में आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हम हमेशा इस बात का प्रयास करें कि शास्त्र का अध्ययन, कहीं भागवत कथा होता हो तो वहाँ सुनने के लिए जाइए। किसकी कोई भी कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, कोई भी हो, वहाँ सुनने के लिए जाइए। पढ़िए जब समय मिले। समय निकालना पड़ेगा कुछ न कुछ, अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो समय निकाल कर के उसको शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए, भगवान की कीर्ति का गायन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, तभी इसमें कल्याण है। भगवद गीता में भी हमने इसका चर्चा किया था कि अंतकाले च मावेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव नास्त्यत्र संशय यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जिन भावों को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसी को प्राप्त होता है, और जीवन के अंत में वही स्मरण होगा जिसका अभ्यास आप पूरा जीवन कीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु है, इसलिए हर समय मेरा चिंतन होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही स्मरण करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। इसलिए संसार का चिंतन न करके हम भगवान का चिंतन करें, और जो प्रारब्ध बस हमें मिलना है वो हमें मिल ही जाएगा। इस सूत्र को हमेशा याद रखिए, अपने घर में लिख करके टांग लीजिए कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। हमें इस बात को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना है, और हर घड़ी भगवान का चिंतन और स्मरण करना है। तो माँ देवहूति अपने पुत्र के उत्तर से बड़ी संतुष्ट हैं, और उनकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हमेशा एक उत्तर समाप्त होता है, फिर दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है। और माँ भी धन्य है कि जिसका बेटा कपिल मुनि हो, उससे बड़ी किस्मत किसकी होगी। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि बाल बच्चा से किसी का कल्याण नहीं होता है। ठीक है, संसार में है तो एक कर्तव्य है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई राम भगत जाकर सुत होई। अगर आपका बच्चा भगवान का भक्त हुआ तभी आपका माँ बनना सार्थक है, नहीं तो उससे अच्छा है कि बाँझ रह जाइए। न तरु बादी भली बाँझ बयानी राम विमुख सुतते हित जानी। भगवान के विरुद्ध अगर कोई आपका पुत्र है और उससे अगर आपको कल्याण की आशा है तो ये आपकी भूल है। इसलिए पुत्रवती का डिफिनेशन है कि पुत्रवती उस वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो बच्चा भवसागर पार करने में अपने माता पिता को सहयोग करे वही सही में पुत्र है, वही पुत्र होता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। जबकि इसकी चर्चा हम लोगों ने कर दिया कि 99,000 योजन की यात्रा जब अकेले तय करनी है तो फिर वहाँ कोई साथ ही नहीं देगा। आप जो
अच्छे शुभ कर्म करेंगे वही आपका साथ देगा। शुभ कर्म एक छटाक भी साथ नहीं छोड़ेगा, और संसार में जो मोह माया का बंधन है, सांसारिक जो सगे संबंधी है, वो एक कदम भी साथ नहीं देंगे। इस बात को हमेशा याद रखना है। तो आइए माँ देवहूति और पुत्र कर्दम के संवाद को आज यहीं विराम देते हैं, फिर अभी और है चर्चा है। और अंत में अपनों से 2 शब्द ये कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, चाहे नहीं कीजिए उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन धार्मिक लोगों तक इसको जरूर पहुँचाइए। जिनको थोड़ा भी भगवान में आस्था है उनको जरूर शेयर कीजिए कि ये पुण्य आपके हिस्से में भी जाएगा। आज इतना ही, फिर इस संवाद को हम आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।